हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मोर एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कुछ प्रश्न। स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे त्रिकोणमिति के अनुपात से रिलेटेड, तो उसी फॉर्मूला से आज हम लोग कुछ प्रश्न बनाएंगे जो बहुत ही सिंपल विधि से और सरल विधि से कोशिश करेंगे समझाने के लिए। स्टूडेंट्स, आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहे। निम्नलिखित का मान निकालें। इमेज भी दिया हुआ है। ये है 4 cm, ये है 5 cm, ये आपका 3 cm। ये कौन है? ए, और ये बी, और ये सी। अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति का जो है अनुपात से रिलेटेड फार्मूला का प्रश्न। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन ए, कोस ए, टेन सी, ये सभी का मान निकालना है। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो चलते हैं हम लोग जो है उसका मान कैसे निकालते हैं, है ना, एकदम सिंपल विधि से और सरल भाषा में निकालेंगे। यहाँ पर देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला लिखाए थे। साइन थीटा का फॉर्मूला P/H क्या होता है स्टूडेंट? P/H होता है। तो P क्या कह रहा था? हम नोट में लिखाए थे। P कह रहा था कि कोण के सामने वाली भुजा को लीजिए। P कोण के सामने वाली भुजा। तो किस कोण के सामने? यहाँ पर देखिए थीटा है। अब थीटा कहाँ है त्रिभुज में? यहाँ है थीटा, है ना, सी में थीटा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन है? तो थीटा के सामने वाली भुजा जो है वो है 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है। उस प्रकार एच देखिए, एच क्या है? कर्ण है। क्या कर्ण कहाँ था? यहाँ पर था ना, ये है कर्ण 5। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कोस थीटा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/H, है ना। तो B यानी B क्या कह रहा था? B कह रहा था कि कोण के बगल वाली भुजा लीजिए। कोण का बगल वाली, यानी कोण के बगल वाली भुजा कौन है? 4 है ना। तो 4 लेना है और H कौन हो जाएगा? यही 5 हो जाएगा। उसी पर टेन थीटा, फॉर्मूला क्या होता है? P/B, है ना। P क्या कह रहा था? कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। कोण के सामने कौन सा कोण? देखिए यहाँ पर कोण थीटा, जो यहाँ पर जो कोण रहेगा उसी कोण से देखना है। यानी थीटा रहेगा थीटा से देखना है, ए रहेगा तो ए से देखना है। तो थीटा कहाँ पर है? यहाँ पर है। उसके सामने भुजा कौन हो जाएगा? 3। और बी कौन है? बगल है, उसका बगल है ये, यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए साइन ए आ गया। यहाँ साइन थीटा था, यहाँ पर ए आ गया। तो साइन ए फॉर्मूला ही होगा सेम, P/H। P/H हो जाएगा। तो P क्या कर रहा है? कोण के सामने वाली भुजा। तो किस कोण के सामने? अब यहाँ आ गया कोण। बताए थे ना कि P और B जो है वो अपना जगह चेंज करते रहता है। P कह रहा है कि कोण के सामने वाली भुजा लीजिए, यानी ए के सामने। ए के सामने कौन है? 4 है, तो यहाँ हो गया 4। H कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। कोस ए का फॉर्मूला B/H, है ना। तो B फिर कहता है इसी कोण के बगल वाली, यानी अब यहाँ ए है तो उसका बगल में कौन हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा 3। H कर्ण कितना है? 5, है ना। टेन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P/B, है ना। P/B हो जाएगा। तो P क्या कह रहा है? कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। तो कोण के सामने कौन है? 4 है, 4। और B क्या है? कोण के बगल, यानी 3। स्टूडेंट्स, कुछ उदाहरण और भी लेते हैं हम लोग समझने के लिए कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इन सब का मान भरना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग नंबर को उतारेंगे और सॉल्यूशन लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे? इमेज बनाएंगे। जो इमेज दिया हुआ है उस इमेज को हम लोग उतारेंगे। इमेज का मान यहाँ पर दिया हुआ है। ये है 5 cm, यहाँ पर है 13 cm, और इधर है 12 cm, यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, है ना। इन सब का मान हम लोग को भरना है। नंबर 1, साइन सी क्या कहता है? साइन सी का फॉर्मूला, यानी साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P क्या कर रहा है?
पी कहता है कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। किस कोण के सामने? यहाँ पर देखिए सी है ना, तो सी है, सी के सामने देखिए कहाँ पर होगा, सी के सामने क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12। और एच कितना है कर्ण यानी 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। अगला देखिए दूसरा नंबर में कोस सी फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है। बी क्या कहता है कोण के बगल वाली भुजा लीजिए। कौन सा कोण? सी के बगल में देखिए, सी के बगल कौन है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और एच कौन हो जाएगा 13। तीसरा मान देखिए tan A फॉर्मूला क्या होता है P/B होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P क्या कहता है कोण के सामने। अब कोण कहाँ पर जाना है? यहाँ की यहाँ है ना। अब A है तो A पर जाना है ना। B C रहता तो C पर जाते, यानी A है, A से देखना है हमको। तो P यानी A के सामने वाली भुजा कौन है 5 और B कोण के बगल वाली भुजा 12। चार नंबर कोट C फॉर्मूला होता है, कोट का फॉर्मूला B/P। B क्या कहता है कोण के बगल में भुजा लीजिए। किसके बगल में? C के बगल में। C के बगल में कौन है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 और P क्या हो जाएगा कोण के सामने, कौन हो जाएगा 12। उसके बाद कोसेक A यानी कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है H/P होता है। H/P होता है ना। तो H क्या कहता है हम कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है 13 और P क्या कहता है कोण के सामने वाली भुजा लीजिए। तो सामने वाली भुजा कौन है? A के सामने वाली भुजा कौन है 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। आई होप स्टूडेंट्स कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले अध्याय से पढ़ेंगे, चैप्टर से पढ़ेंगे, यानी अध्याय 8.1 से। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।